भाई, जब काम अधिकारी को करना है, उसकी क्वालिटी और उससे संबंधित कोई बात होती है तो उसकी जवाबदार अधिकारी होता है। और उसका जो अपना एक सिस्टम है कि नीचे का अधिकारी उसकी मेजरमेंट करे, ऊपर वाला उसकी 25% चेकिंग करे, उससे ऊपर वाला उसकी 10% चेकिंग करे। 3 जगह छड़कर बात हो जाती है। तो चेयरमैन खाली इस काम के लिए कि सारा काम सही हो गया और अब मैं चाहूँ तो पेमेंट करूँ, चाहूँ तो ना करूँ, और आप कोई घूस दे जाओ तो आपका हाथ से कट जाएगा, नहीं देकर जाओ तो 2 महीने नहीं कटेगा। क्या इस बात के लिए पावर दी गई थी? हमने वो घूस बैठने का रास्ता बंद किया। नहीं लगता था कि इस तरीके से जो जनप्रतिनिधि प्रधान थे वो इस मामले में कर रहे थे? बिल्कुल लगता था, प्रूफ है जी। जगह जगह के घोटाले हैं। इसके ऊपर केस चल रहे हैं। विपक्ष कहती है इससे तो विपक्ष क्या करेगा? जब तुम अमेरिका की बात तो तुम जानो, राहुल गांधी साउथ में डोल रहा है, पेदमपुर उसकी बात जानते हो। यहाँ रेवाड़ी में ये और वो क्या खाते हैं चेयरमैन वगैरह, उनका नहीं पता था। ये हुट्टी लेकर इसका काम, उसका जिम्मेवारी को सही ढंग से निर्वहन करना चाहिए। आप लोगों को ये नहीं चाहिए गलत चीज का ये वो अच्छी तरह नोट कर ले। टीसली और घटिया बात नहीं करनी। प्रेस एक बड़ी सम्मानित वो है, ये उस चीज़ को उजागर करे, उसको हाईलाइट करे, कमियों को निकाले, ये ना करे कि खाली चटकारे लेने का काम। आपको सब उल्टी बात करते हैं। आपको भी तो इसका एन थोड़ी आता है नारनौल से रेवाड़ी। आपको फिर आप मना कर, आप कर नहीं, मेरे को पता ही नहीं। आप सारा मतलब एक दूसरे मैं कह रहा हूँ मैं पूछूंगा। तो सुना आपने ये बयान है सामाजिक एवं न्याय मंत्री ओम प्रकाश यादव का, जो आज रेवाड़ी पहुंचे थे ग्रीवेंस की मीटिंग में और मीडिया से बात कर रहे थे। मीडिया ने उनसे सवाल किया कि अभी हाल ही में सरकार ने जो डीडी पावर खत्म की है नगर परिषद और नगर पालिका के चेयरमैनों की, उसको लेकर के क्या कहना है? तो उन्होंने तल्ख तेवर में जवाब दिया कि नगर परिषद और नगर पालिकाओं में भ्रष्टाचार था, उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार ने इनकी डीडी पावर खत्म की है। साथ में उन्होंने सीधा आरोप भी लगा दिया और ये मान भी लिया कि नगर पालिका में और नगर परिषदों के अंदर खुलेआम भ्रष्टाचार पनप रहा था। किस तरीके से ठेकेदारों से सांठगांठ करके कमीशनखोरी चल रही थी और सीधा हवाला दिया। और यहां पर आपको हम बता देते हैं, साफ तौर पे उन्होंने रेवाड़ी नगर परिषद की जो चेयरपर्सन है पूनम यादव, उन पर भी जमकर के निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप सबको पता है कि उन पे मामले दर्ज हैं। अभी हाल ही के अंदर नगर परिषद के ईओ को भी सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि रेवाड़ी नगर परिषद में लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे थे, कमीशनखोरी के मामले सामने आ रहे थे। लेकिन सामाजिक एवं न्याय मंत्री के जो ये बयान सामने आया है, उसके बाद बवाल मच गया है, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। उसी को लेकर के रेवाड़ी नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव ने भी करारा जवाब दिया है। उन्होंने ओम प्रकाश यादव से साफ तौर पे कहा है कि वो अपने इस बयान को वापस ले और माफी मांगे, महिलाओं को कमजोर ना समझे, क्योंकि उन्होंने बयान दिया था चेयरपर्सन पूनम यादव को लेकर के और प्रदेश भर की नगर परिषद और नगर पालिकाओं को लेकर के कि वहां पर डीडी पावर इसलिए खत्म की गई है कि यहां पे खुलेआम भ्रष्टाचार चलता था। और उसी को लेकर के कहीं ना कहीं ये बयान से पूरी तरीके से अहिरवाल में बवाल मच गया है और साफ तौर से ओम प्रकाश यादव ने मान भी लिया है कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं था और उसी को लेकर के ये डीडी पावर खत्म की गई है। और क्या कुछ इस बयान को लेकर के चेयरपर्सन पूनम यादव ने चैलेंज किया है कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैं भी भाजपा की टिकट पर चुन करके आई हुई चेयरमैन हूं और ओम प्रकाश यादव भी भाजपा की टिकट पर ही चुनाव जीत करके आए हैं। जहां हम अपने दर्शकों को बता देते हैं, जब चुनाव हुए थे तो किस तरीके से डंका पीटा गया था कि भ्रष्टाचार मुक्त आपको सरकार देंगे, लेकिन आज
आज स्वयं सरकार के मंत्री ही मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार इस सरकार में थमा नहीं है। भाजपा की सरकार में भी खुलेआम भ्रष्टाचार है और नगर परिषद और नगर पालिकाओं में तो किस कदर भ्रष्टाचार व्याप्त है ये उन्होंने अपनी जुबानी बता दिया है। साथ ही उन्होंने मीडिया को भी नसीहत दे दी है कि आप इधर उधर की खबर दिखाते हैं, इससे बढ़िया आपको भ्रष्टाचार की खबरें दिखानी चाहिए। तो ये पूरा मामला कहीं न कहीं विवाद बन गया और चेयरपर्सन पूनम यादव के समर्थन में पार्षद भी उतर आए हैं। खासकर महिला पार्षद भी नाराज हैं कि एक मंत्री ने महिला को लेकर के जो बयान दिया है, भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए हैं, उसने कहीं न कहीं राजनीति को गरमा दिया है। सुनाते हैं आपको एक बार फिर ओम प्रकाश यादव का बयान और उसके बाद हम आपको सुनाएंगे चेयरपर्सन पूनम यादव का बयान और साथ में हम सुनाएंगे आपको अन्य पार्षदों के बयान कि किस तरीके से इस बयान को लेकर के हाहाकार मच गया है। भाई जब काम अधिकारी को करना है, उसकी क्वालिटी और उससे संबंधित कोई बात होती है तो उसकी जवाबदार अधिकारी होता है और उसका जो अपना एक सिस्टम है कि नीचे का अधिकारी उसकी मेजरमेंट करे, ऊपर वाला उसकी 25% चेकिंग करे, उससे ऊपर वाला उसकी 10% चेकिंग करे। 3 जगह छंटकर बात हो जाती है। तो चेयरमैन खाली इस काम के लिए कि सारा काम सही हो गया और अब मैं चाहूँ तो पेमेंट करूँ, चाहूँ तो ना करूँ, और आप कोई घूस दे जाओ तो आपका हाथ से कट जाएगा, नहीं देकर जाओ तो 2 महीने नहीं कटेगा। क्या इस बात के लिए पावर दी गई थी? हमने वो घूस बैठने का रास्ता बंद किया। कहीं लगता था कि इस तरीके से जो जनप्रतिनिधि प्रधान थे वो इस मामले में कर रहे थे? बिल्कुल लगता था, प्रूफ है जी। जगह जगह के घोटाले हैं, इसके ऊपर केस चल रहे हैं। विपक्ष कहती है इससे तो विपक्ष क्या करेगा? जब तुम अमेरिका की बात तो तुम जानो, राहुल गांधी साउथ में डोल रहा है, पेदमपुर उसकी बात जानते हो। यहाँ रेवाड़ी में ये और वो क्या खाते हैं चेयरमैन वगैरह, उनका नहीं पता था। ये उल्टी लेकर इसका काम, उसका जिम्मेवारी को सही ढंग से निर्वहन करना चाहिए आप लोगों। आप लोगों को ये नहीं चाहिए गलत चीज का ये वो अच्छी तरह नोट कर ले। टीसली और घटिया बात नहीं करनी। प्रेस एक बड़ी सम्मानित वो है, ये उस चीज़ को उजागर करे, उसको हाईलाइट करे, कमियों को निकाले, ये ना करे कि खाली चटकारे लेने का काम। आपको सब उल्टी बात करते हैं। आपको भी तो इसका एनएच थोड़ी आता है, नारनौल से रेवाड़ी। आपको फिर आप मना कर, आप कर नहीं, मेरे को पता ही नहीं। आप सारा मतलब एक दूसरे मैं कह रहा हूँ, मैं पूछूंगा। ऐसा है कि आज ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में मतलब मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है कि मंत्री जी ने जो जिस तरह से चेयरमैन के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ये एकदम से बहुत गलत बात है। एक्चुअली क्या है कि मैं सभी को जानते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट से ही चेयरमैन बनी हूँ और मंत्री जी भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं और मैं भी भारतीय जनता पार्टी की ही चेयरमैन हूँ। तो इस तरह के आरोप लगाना एक मंत्री जी को शोभा नहीं देता है। और हमारे सीएम साहब ने भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए अब की बार हमारे डायरेक्ट इलेक्शन कराया था कि जिससे भ्रष्टाचार ना हो। और जिस तरह से मंत्री जी ने आज इस तरह का आरोप लगाया है, ऐसे तो ना केवल मतलब एक चेयरमैन के ऊपर आरोप लगाए, बल्कि इससे भारतीय जनता पार्टी की छवि भी खराब हुई है, जो कि बिल्कुल साफ सुथरी छवि है। तो इस तरह का अपमान मैं महिला हूँ तो ये ना सोचे कि एक महिला का मतलब महिला का तो अपमान हुआ ही है, महिला को कमज़ोर वो ना समझे। इस तरह के बयानबाजी से क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का अपमान हुआ है और पूरे हरियाणा के चेयरमैनों का अपमान हुआ है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मैं तो मंत्री जी से यही कहूँगी कि भाई वो इस तरह के बयान ना करें और अपने शब्द वापस लें। अगर मान लो उनको लगता है कि भाई कहीं भ्रष्टाचार हुआ है और चेयरमैन ने कोई भ्रष्टाचार किया है तो वो साबित करें इस चीज़ को। अगर ऐसा साबित होता है तो मेरी जान देने के लिए तैयार हूँ, वरना मंत्री जी को अपने ये शब्द वापस लेने होंगे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की छवि को बिल्कुल वो खराब ना करें। ये वो वीडियो मैंने भी देखी थी मीडिया के माध्यम से, तो जो मंत्री महोदय ने हमारी चेयरपर्सन पर जो आरोप लगाया पर्टिकुलर एक नाम लेकर, तो ये उनके आरोप बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार हैं, क्योंकि
उन्होंने हमारे नगर परिषद रेवाड़ी की चेयरमैन को पर्टिकुलर टारगेट किया है, जो ये गलत है। मंत्री महोदय खुद भी बीजेपी के हैं, मैं खुद भी बीजेपी की पार्षद हूँ, चेयरमैन भी बीजेपी की पार्षद है। तो जब घर के आदमी ही घर में इस तरह की कलह पैदा करते हैं तो दूसरी पार्टियों को इस चीज़ के लिए बढ़ावा मिलता है। तो मंत्री महोदय ने जो ये पर्टिकुलर चेयरमैन का नाम और रेवाड़ी ईओ नगर परिषद का नाम लेकर जो कहा है, ये उनके बयान बहुत ही गलत और बहुत ही शर्मनाक है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई आदमी होश में नहीं होता और फिल्मों में बोलकर किसी चीज़ को चला गया, शायद उनको इन शब्दों का अर्थ नहीं पता थी कि वो क्या कह रहे हैं। इसकी मीटिंग थी जो अभी मीडिया के माध्यम से हमने देखा है कि मंत्री जी हमारे नगर परिषद के जो ईओ हैं और नगर परिषद की चेयरपर्सन के ऊपर जो आरोप लगा कर गए हैं, तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, या तो मंत्री जी कोई प्रूफ करें कि भाई नगर परिषद की चेयरपर्सन कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है। परंतु बिना अगर इस तरीके के बयान देना तो मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूँ। गलत समझते हैं। अगर ईओ उसमें लिप्त है भ्रष्टाचार के तो उनकी इंक्वायरी चल रही है विजिलेंस की, परंतु चेयरपर्सन पर ऐसे बेबुनियादी मंत्री हैं, वो हरियाणा के कैबिनेट में हैं और इतने समझदार आदमी हैं, इस तरीके के बयान उनको नहीं देने चाहिए।